हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 28 जून 2022 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी भी रहेगी और आज अमावस्या भी शुरू हो जाएगी। चतुर्दशी रहेगी सुबह 5:52 तक और उसके बाद अमावस्या की तिथि क्या रहेगी इसके बारे में जानेंगे आगे। और आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में देखेंगे देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि आखिर हलहारिणी अमावस्या की तिथि कब रहेगी। आज 28 को या कल 29 जून को रहेगी। आषाढ़ की अमावस्या कब रहेगी? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में जो पड़ने वाली अमावस्या होती है ना, उसको हलहारिणी अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या पर पितरों को श्राद्ध करना शुभ माना जाता है और इसके अलावा 29 जून को स्नान दान भी किया जाएगा। तो आपको बता दूं, ज्योतिषज्ञों की माने तो इस बार हलहारिणी अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी। 28 जून को तो श्राद्ध किया जाएगा, 29 जून को स्नान दान किया जाएगा। क्योंकि जो आषाढ़ की अमावस्या तिथि प्रारंभ जो हो रही ना, वो 28 जून 2022 मंगलवार को सुबह 5:53 से प्रारंभ हो जाएगी और आषाढ़ अमावस्या की तिथि समाप्त होगी कल 29 जून 2022 बुधवार को सुबह 8:23 तक समाप्त होगी। तो कहने का मतलब हलहारिणी अमावस्या 28 जून मंगलवार को ही मनाई जाएगी, लेकिन 29 जून सुबह स्नान दान किया जा सकेगा। क्योंकि उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो अमावस्या 29 जून को सूर्योदय के कुछ देर बाद तक ही रहेगी और इसीलिए 28 जून को ही अमावस्या मनाई जाएगी। तो इसलिए ये 2 दिन पड़ रही है ना। और पूजा अगर करते हैं शाम के समय तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:39 से 7:03 तक। चलिए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, यूपीआई पेमेंट बना लोगों की पहली पसंद। साल 2022 की पहली तिमाही में 10.2 ट्रिलियन रुपए का लेन देन हुआ यूपीआई पेमेंट के जरिए। 9.36 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे वगैरह सभी को मिलाकर, है ना। अच्छा, वही देखिए सीबीडीटी को मिला नया चेयरमैन। 1986 के IRS नितिन गुप्ता को मिला सीबीडीटी का प्रभार। CCI के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं ये। अच्छा, वही देखिए सरकार के द्वारा जो हाल ही में सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की गई, उसमें एयरफोर्स अग्निवीर के लिए अब तक 94,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं, यानी कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स ने अग्निपथ योजना में अप्लाई कर दिया है। 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे स्टूडेंट्स और उसके बाद एग्जाम होगा। दिसंबर महीने तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल सरकार इस पहले चरण में 3000 अग्निवीरों की वायुसेना में भर्ती करने जा रही है। 4 दिन में ही कैंडिडेट्स का रुझान बढ़ा हुआ दिखा। 18 साल से कम उम्र के कैंडिडेट्स अगर अग्निपथ योजना में अग्निवीर के लिए अप्लाई करना चाहते तो इसके लिए पेरेंट्स की परमिशन लेना भी जरूरी होगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, 4 धाम यात्रा में इस साल अब तक 203 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। कार्डियक अरेस्ट और अन्य बीमारियां वजह रही। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने ये रिपोर्ट जारी की है। हालांकि इसमें भी ज्यादातर यात्रियों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने FD की ब्याज दरें बढ़ा दी है। नई रेट आज से ही लागू हो चुकी है। 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स डिपॉजिट की स्कीम पर अब आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगी और ऐसे में आप अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD की रेट्स देख सकते हैं कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, बैंकिंग से एक और अपडेट आ रहा है कि SBI की नई रिपोर्ट में दावा किया गया भारत में आय असमानता घटी है। एक दशक में राज्यों की औसत आय में भी भारी उछाल देखा गया, यानी कि भारत में गरीबी का अनुपात भी पिछले 1 दशक में थोड़ा नीचे आया। पिछले 10 सालों के दौरान भारत में गरीबों की संख्या कम हुई है। SBI की नई इको रेप शोध रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा जारी किया गया है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, राइट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है, हीरो इलेक्ट्रो की ई-साइकिलों के दाम 15,000 रुपए तक घटेंगे। हीरो साइकिल्स लिमिटेड के इलेक्ट्रिक साइकिल ब्रांड हीरो इलेक्ट्रो ने बड़ी घोषणा कर दी है। राजधानी दिल्ली में सरकार के द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने के बाद अब हीरो इलेक्ट्रिक साइकिल के दाम 15,000 रुपए तक घट जाएंगे और उसके बाद बेसिक मॉडल की कीमत 34,999 रुपए हो जाएगी। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और अपडेट आ रहा, महिंद्रा स्कॉर्पियो नियो भी रोल आउट हो चुकी है। इस SUV में पहली बार सनरूफ मिलेगा। हुंडई क्रेटा जैसी SUV से भी कंपटीशन करेगी। अब ये 30 जुलाई से इसकी बुकिंग शुरू होगी और स्कॉर्पियो का नया मॉडल जो है महिंद्रा ने रोल आउट कर दिया। महिंद्रा ने पुरानी स्कॉर्पियो की डिजाइन, फीचर और इंजन में कई खास बदलाव किए और अपनी न्यू स्कॉर्पियो को पेश किया है। इसमें पहली बार आपको सनरूफ मिलेगा और भी कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 30 जुलाई से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, है ना, अगले महीने से। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, G7 समिट के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। सोमवार को PM मोदी स्लास एल्मो पहुंचे, जहां पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोजल ने G7 शिखर सम्मेलन में PM मोदी का भारी स्वागत किया और जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर एक क्षेत्र में गृह समर्थक बनने और बेहतर भविष्य में निवेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, स्थायी जीवन शैली और वैश्विक भलाई के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। PM मोदी ने कहा कि हमने सदियों की गुलामी भी सहन की है और अब स्वतंत्र भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। विश्व की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल 5% ही है। दुनिया के सामने भारत की इज्जत बढ़ाई PM मोदी ने रियल फैक्ट्स बताकर। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब देशों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाना
बिल्कुल गलत है। G7 को पीएम मोदी ने आईना दिखाया और कहा कि कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान काफी कम है। मतलब दुनिया में जो प्रदूषण फैल रहा है कार्बन के चलते, उसमें भारत का रोल इतना ज्यादा नहीं है। पीएम मोदी ने इस दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फर्नांडीज से मुलाकात भी की। दोनों देशों के मध्य संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। वहीं इस G7 समिट में एक वाकया देखने को मिला। कनाडा के पीएम से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे थे ना, तब पीछे से जो बाइडेन मिलने आए। मतलब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चलकर पीएम मोदी के पास मिलने के लिए आए और आज यूं लगता है मानो कि भारत भी कोई चीज है। ये वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति खुद देश के पीएम से मिलने पहुंचे आगे से, है ना। मतलब और इससे ये जाहिर होता है कि आज दुनिया में हमारे भारत की भी कोई इमेज है। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो भारत को तो कुछ समझते ही नहीं थे। हाँ, होगा कोई छोटा मोटा देश, दुनिया में बहुत से देश हैं, लेकिन आज हमारे भारत की भी इज्जत है। दुनिया के दूसरे देश और बड़े बड़े नेता भी आज भारत को बखूबी जानते हैं और ये हम सब के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है, राइट, कि आज हम भी दुनिया के सामने सर उठाकर बोल सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, G7 की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया कि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को टक्कर देगा $600 बिलियन का मेगा प्लान। G7 की बैठक में 7 बड़ी कंट्रीज के नेताओं ने एक बड़ा फैसला लिया। विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सदस्य देशों ने मिलकर $600 बिलियन की प्राइवेट और पब्लिक फंडिंग करने का फैसला किया और ये निवेश अगले 5 सालों में किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस निवेश के चलते चीन के मल्टी ट्रिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को बड़ी टक्कर मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आपको पता होगा कल ही पंजाब सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी का पहला बजट पेश किया गया और राहत की बात यह रही कि इस बजट में कोई भी नया तरह का टैक्स नहीं लगाया सरकार ने और अगले महीने जुलाई से ही लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि पंजाब सरकार ने जो महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का चुनाव के दौरान ऐलान किया था ना, उसका कोई भी जिक्र इस बजट में देखने को नहीं मिला। पंजाब बजट 2022-23 की कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं। पंजाब राज्य में हर जिले में सीएम ऑफिस बनाया जाएगा जहां से लोग बाग डायरेक्टली अपनी समस्याओं को समाधान पा सकेंगे। व्यापारी कमीशन का गठन किया जाएगा। टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाएगी। पंजाब पुलिस को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि बेहतर तरीके से पुलिस अपना एफर्ट लगा सके। और भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए पंजाब बजट के दौरान। पंजाब में सड़क, पुल और भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अमृतसर और जालंधर में सरफेस वाटर की सप्लाई की जाएगी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म किया जाएगा। राज्य में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाली गाड़ियों को बढ़ाया जाएगा। कुछ और डिटेल्स की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। कृषक बंधु योजना के तहत 89 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। पश्चिम बंगाल के किसानों को अब दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ और अब पश्चिम बंगाल की सीएम के द्वारा राज्य सरकार की इस योजना का लाभ भी मिलेगा। अब इसमें कितनी राशि भेजी जाएगी जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हाई स्कूल शिक्षकों को ही मिलेगी प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति। दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति को लेकर एक स्पष्ट आदेश जारी किया है, जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए, राजधानी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लगेगा कोरोना टीका। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे और इससे लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। अच्छा, हरियाणा सरकार ने भी कैबिनेट की बैठक की और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिए, नहीं ढहेंगी शहरों के बाहर बसी अवैध कॉलोनियों को अब सरकार नहीं ढहाएगी, बल्कि उनके लिए नए रेगुलेशंस लाए जाएंगे ताकि उनको भी, जो अवैध रह रहे हैं, उन लोगों को भी अपना आशियाना मिल सके। यहाँ तक कि सरकार इस तरह का कानून लाएगी कि अवैध कॉलोनियों को भी पक्का किया जाएगा। कुछ और हरियाणा सरकार के बड़े फैसले आप देख सकते हैं। अब बिना आवेदन के भी वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए अब कहीं भी आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मतलब हरियाणा राज्य में जैसे ही लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा होगी, अगर उनके पारिवारिक आय सालाना 2 लाख रुपए है, तो उनके बैंक अकाउंट में सीधे वृद्धावस्था पेंशन के पैसे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए कहीं पर भी आवेदन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, यानी कि अब पेंशन पाने के लिए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा माता भीमेश्वरी के लिए अलग से श्राइन बोर्ड बनाया जाएगा, है ना। तो ये कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी को भी मंजूर कर दिया है, यानी कि न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है और इससे राज्य में ईवी बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर भी छूट मिलेगी, है ना। हरियाणा सरकार की तरफ से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी छूट दी जाएगी। ज्यादा डिटेल्स इस पॉलिसी के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये बड़े फायदे अब हरियाणा के लोगों को मिलेंगे। हरियाणा में दोस्तों स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर भी जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, 2 दिन एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। संघ बोला कि 30 जून और 1 जुलाई को राज्य में सभी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहेगी। हमारी मांगे पूरी करे सरकार। दरअसल हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों ने सेवा नियम में अनावश्यक छेड़छाड़ और फिक्स बेसिक सैलरी के आदेश को लेकर विरोध किया और उनकी सैलरी को लेकर ही कुछ मांगे हैं। ये जानकारी आप
देख सकते हैं। इन मांगों को पूरी करने के लिए ये हड़ताल पर जा रहे हैं और 30 जून 1 जुलाई को हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहेगी, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। अब किराना की दुकानें भी .com पर चलेगी। ONDC से जुड़ने वाला पहला राज्य बन चुका है देश का उत्तर प्रदेश राज्य। मतलब आपके पड़ोस की दुकान भी अब ऑनलाइन आ सकेगी। जिस तरह से स्नैपडील, फ्लिपकार्ट वगैरह इस तरह के बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई सारे बड़े बड़े सेलर जुड़े हुए हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर छोटे बिजनेसमैन को, छोटे कारोबारियों को इन प्लेटफॉर्म पर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि ये भी अपने सामान को बेच पाए। इसलिए सरकार ONDC करके एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी कि ये काम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ही करेगा, लेकिन ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा। और भारत सरकार की तरफ से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मकसद ये है कि हमारे देश में जो छोटे छोटे कारोबारी हैं वो भी अपने सामानों को आसानी से ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा पाए। मतलब हर एक आपके पड़ोस की दुकान, कपड़े की दुकान वाला, किराने की दुकान वाला भी अब ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और अपनी चीजें बेच पाएगा। इससे भारत में लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग करने का नजरिया भी बदल जाएगा, क्योंकि काफी नई और फ्लेक्सिबिलिटी सुविधा मिलेगी सरकार के इस पोर्टल के जरिए, है ना। ये एज ओपन सोर्स पोर्टल होगा। जिस तरह से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओपन सोर्स, वीवो, ओप्पो, MI, सैमसंग, OnePlus सभी के मोबाइल फोन में आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज देखने को मिल जाता है, राइट। उसी तरह से ये ONDC भी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ई-कॉमर्स का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा, है ना। और वहीं चलिए देखिए आप अगली बड़ी खबर। अब बिना इंटरनेट के भी भेज सकेंगे ईमेल। गूगल ने ऑफलाइन जीमेल सर्विस लॉन्च की है। गूगल कंपनी का कहना है कि यूजर्स अब बिना इंटरनेट कनेक्शन भी अपने जीमेल अकाउंट को खोल सकेंगे, इनबॉक्स सर्च कर सकेंगे और किसी को मेल भी भेज सकेंगे। गूगल का कहना है कि खास तौर से कम इंटरनेट कनेक्टिविटी या बिना इंटरनेट वाले स्थानों पर इस फीचर का बड़ा फायदा मिलेगा। हल्का सा भी डेटा कनेक्शन अगर आपके मोबाइल में कहीं से आ रहा तो आप जीमेल एक्सेस कर पाएंगे, गूगल कंपनी का ये कहना है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट। उत्तराखंड में प्लास्टिक बोतलों का कचरा रोकने की पहल। उत्तराखंड के पर्यटन स्थानों पर लगेंगे 500 वाटर ATM लगाए जाएंगे। जहां पर प्लास्टिक की बोतल वगैरह है तो उस कचरे को आप उठाकर उन वाटर ATM में डाल पाएंगे। वहीं देखिए इंडियन रेलवे की नई पहल। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के इस जोन ने उठाया बड़ा कदम। वेंडर्स को अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम से रेलवे के लिए किसी भी आइटम्स की सप्लाई करने वाले सप्लायरों को बड़ा फायदा होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्टोर विभाग की ओर से जारी किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्राप्त होने वाले बिलों की बिलिंग को 100% ऑनलाइन बिलिंग में स्विच ओवर कर दिया गया। इससे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में बड़ा फायदा मिलेगा व्यापारियों को। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अब रेलवे में अगर आप टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपए की फीस देकर आप अपनी यात्रा की तारीख भी बदल पाएंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से ये भी नई सुविधा लॉन्च कर दी गई है। अच्छा वहीं देखिए फैमिली पेंशन के लिए सरकार ने एक नया नियम बना दिया है। सरकारी कर्मचारियों के घर वालों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर एक नया नियम जारी किया है। पेंशन का यह रूल उनके लिए है जो नौकरी के दौरान कहीं लापता हो जाते हैं। जो कर्मचारी अगर नौकरी करते दौरान कहीं लापता हो गए तो ऐसे लोगों को अब ऐसे लोगों के जो घर वाले होंगे उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों को अब सरकार NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत फैमिली पेंशन का लाभ देगी। इसके साथ ही सैलरी एरियर, लिव इनकेशमेंट और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। इन सुविधाओं का लाभ उसी परिवार के लोगों को मिलेगा जिस परिवार का सरकारी कर्मचारी लापता है ना। इसको लेकर सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया है। वही देखिए दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ट्वीट करके कुछ नए टोल फ्री नंबर जारी किए गए। अगर आपका भी PNB में अकाउंट है तो इन नंबर्स के जरिए आप कई सारी बैंकिंग सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। अगर आपको PNB के अकाउंट संबंधित कोई समस्या है तो भी आप इन नंबर पर फोन करके समाधान पा सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1800103222। एक और नंबर है 1800180222। ओके वही देखिए दोस्तों गुजरात राज्य बना वैश्विक पर्यटन स्थल। दुनिया के तीसरे जीवाश्म पार्क में डायनासोर संग्रहालय के दूसरे फेज का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया। यहाँ पर आपको डायनासोर के रियल जीवाश्म देखने को मिलते हैं जिनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों सरकार एक इस तरह का नया सिस्टम ला रही कि हाईवे पर अब बिना फास्टैग के दौड़ेगी गाड़ियां, यानी कि बिना टोल प्लाजा के हाईवे पर आप गाड़ी चला पाएंगे। टोल टैक्स को लेकर सरकार एक नया सिस्टम ला रही है। इस नए सिस्टम का नाम होगा ANPR सिस्टम। ANPR का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, यानी कि हाईवे पर जब अब आप निकलोगे ना तो आपको कहीं भी टोल प्लाजा नजर नहीं आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर आखिर टोल टैक्स कैसे कटेगा, तो इसी के लिए सरकार ये नया ANPR सिस्टम लाने जा रही है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। हाईवे पर अलग अलग जगहों पर इस तरह के हाई क्वालिटी कैमरे लगाए जाएंगे जहां से आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करके ये पता कर लिया जाएगा कि किस हाईवे पर आप कितनी देर चले, आपकी गाड़ी कितनी देर चली, उस हिसाब के अकॉर्डिंग आपके खाते से डायरेक्टली टोल टैक्स काट लिया जाएगा। इससे आपको एक बड़ा फायदा ये होगा कि आप हाईवे पर अगर कम दूरी पर चल रहे हैं तो आपको कम टोल टैक्स देना पड़ेगा। बाकी अभी तो मतलब आपको टोल पार करके कहीं 5 किलोमीटर दूर भी जाना तो भी आपको पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है, जहां उस टोल टैक्स की जो रेट है वही है, राइट। लेकिन अब आपको पूरा टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाईवे पर आप जितना किलोमीटर चलोगे उसी के हिसाब से टोल टैक्स लगेगा। बहुत जल्द देश में सभी हाईवेज पर सरकार इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करेगी, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि फिलहाल इस सिस्टम को ग्रीनफील्ड
एक्सप्रेसवे जो हमारे देश में बन रहा है राजस्थान पंजाब वगैरह से जोड़ने के लिए, उस पर लागू किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको कल डिटेल जानकारी बताई थी DLS न्यूज चैनल पर, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लड़की से सिर्फ दोस्ती को लड़के के लिए शारीरिक संबंध की सहमति मानना गलत है। मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। लड़के लड़कियों को लेकर आजकल आपको पता होगा काफी मतलब छोटे छोटे लड़के लड़की भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस पर मुंबई हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए IPC की धारा 376 के तहत एक बड़ा फैसला सुनाया कि अगर एक लड़का लड़की दोस्ती करते हैं, लड़की दोस्ती के लिए हाँ कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़का उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है। ये सहमति नहीं मानी जा सकती है, ये कहना है मुंबई हाईकोर्ट का, है ना। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं आज के मौसम अपडेट। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। देश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। देखिए, राजस्थान के 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा तक पहुंच चुका मानसून। 3 दिन में राजस्थान के सभी जिलों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में भी मानसून 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार और महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए तो येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी बीच देखिए आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जून 2022 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 2-3 दिन में बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में मानसून आगे बढ़ जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश वगैरह और इन तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान निकोबार वगैरह राज्यों में भी बारिश की संभावना है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, असम राज्य में अभी भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है असम में बाढ़ के चलते। इसी साल 22 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। 2542 गाँव असम के पानी में डूबे हुए हैं। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट देखिए आप। सोने के भाव में 302 रुपए की तेजी आई, चांदी 781 रुपए महंगी हुई और सोने में 302 की बढ़त के बाद अभी सोने का रेट 50,822 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 781 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट 60,231 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 17,073 नए मामले आए, 45.4% उछाल देखा गया और एक्टिव केस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 94,420 पहुंच चुकी है, यानी कि 94,000 से ज्यादा अभी भारत में कोरोना के एक्टिव मामले हैं। सक्रिय केस जो कोरोना संक्रमित लोग हैं ना भारत में अभी टोटल वो 94,400 हैं। केरल और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 15% के पार पहुंच चुकी है। इन 2 राज्यों में करीब 10,000 नए केस देखे गए। वहीं महाराष्ट्र में देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान 2369 नए मामले आए, 5 मरीजों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 148 नए मामले आए, 2 लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण दर 8% के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 628 नए मामलों के साथ 3 मरीजों की मौत भी राजधानी दिल्ली में देखी गई। वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कल कोरोना पॉजिटिव हुए थे। आज उनके भतीजे आदित्यश्वर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं सभी के। अच्छा, कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में ये भी पता चला दोस्तों कि कोरोना के सामान्य मरीजों की भी याददाश्त कम हुई है, यानी कोरोना मेमोरी पर भी असर डालता है। जो भी व्यक्ति एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गया ना, उन लोगों के दिमाग में डिप्रेशन देखा गया और मेमोरी में कमी देखी गई। विशेषज्ञ बोले कि स्वाद और सुगंध का गायब होना भी एक न्यूरो प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग की क्षमता भी घटती है और न्यूरो साइंटिस्ट ने यह भी माना कि कोविड के बाद लोगों में डिप्रेशन के मरीजों की भी तादाद बढ़ी है। इसीलिए भलाई इसी में है कि जितना कोरोना से बचकर रहें उतना बेहतर है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें प्लीज। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 3 साल पहले फैसला हुआ था ये, हालांकि अब जाकर 9,623 युवाओं की नियुक्ति का रास्ता खुल चुका है और राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, विदेश में पढ़ाई के लिए अब 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन। छात्रवृत्ति के ऑनलाइन फॉर्म का 20 तक था समय। मध्य प्रदेश से ये अपडेट आ रहा है। साथ ही एक काम की खबर आ रही है, आर्किटेक्चर कोर्स करने के लिए छात्रों को पास करना होगा NATA एग्जाम। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आर्किटेक्चर विभाग के अध्यक्ष का कहना है कि छात्रों को अब आर्किटेक्चर विभाग में एडमिशन नाटा के एग्जाम के माध्यम से मिलेगा, यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वहीं छात्रों के लिए खुशखबरी आ रही है। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले अब वीजा के लिए कर सकते हैं अप्लाई। 14 अगस्त से ही इंटरव्यू भी शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इस साल जो भी स्टूडेंट्स वहां एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वीजा प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। अमेरिकी दूतावास ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया। यूपी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एडमिशन की तारीख बढ़ा दी है। अब 5 जुलाई तक मौका मिलेगा स्टूडेंट्स को। चलिए अब कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक पॉलिटिकल मसला चल रहा है उस पर अपडेट आ रहा है। ठाकरे सरकार पर संकट अभी भी बरकरार है। भागे विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। बीजेपी ने अपने विधायकों को
29 जून तक मुंबई बुलाया। बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन की मोहलत दी। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। विधायकों और उनकी फैमिली को सुरक्षा देने के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा वहीं देखिए भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात, यूनिफर U23 5 नेशन हॉकी टूर्नामेंट में भारत को मिला सिल्वर मेडल। झारखंड की बिटिया बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। साथ ही बजाज ऑटो कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया। 4600 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 54 लाख स्टॉक खरीदेगी कंपनी। बिहार के विधायकों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा। अफसरों की तरह ही अब उनको उनके ही क्षेत्र में दफ्तर यानी कि ऑफिस मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, शराबबंदी अपनाने वाले गाँव को मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम। रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। श्री गंगानगर से सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के लिए 2 जोड़ी डेली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का भारतीय रेलवे ने किया ऐलान। अच्छा वहीं एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की तरफ से अपने पैसेंजर्स के लिए बड़ी घोषणा की गई है। टिकट बुक करने पर मिलेगा फ्री सीट सिलेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री मील भी। ये ऑफर निकाला गया अभी इस कंपनी की तरफ से। 28 सितंबर तक की यात्रा पर आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए मनरेगा भुगतान में अब नहीं हो पाएगी गड़बड़ी। ऑनलाइन जारी होगा मास्टर रोल, वहीं दर्ज होगी उपस्थिति के नाम पर मनरेगा में होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये नई पहल शुरू की है। अब 20 या इससे ज्यादा मजदूरों के होने की स्थिति में तब तक उपस्थिति दर्ज नहीं होगी जब तक सभी मजदूर कार्यस्थल पर नहीं आ जाएंगे। और इसके लिए सरकार नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को भी अब अनिवार्य करने जा रही है, यानी कि मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अब प्रेजेंट लगाई जाएगी मनरेगा मजदूरों की, है ना। और वह देखिए पतंजलि ने जमा कराए 231 करोड़ रुपए। नोएडा में अब बनेगा फूड पार्क। 6000 करोड़ का निवेश होगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 15% से ज्यादा बढ़ाया शिक्षा का बजट। 500 स्कूलों में बनाए जाएंगे डिजिटल क्लासरूम। वह देखिए राजस्थान जयपुर में पक्षियों के लिए बना 1300 फ्लैट्स का अपार्टमेंट। अब 6 मंजिला आशियाने में रहेंगे परिंदे। ये पक्षियों के लिए बनाई गई है बिल्डिंग, जहां पर पक्षी अपने घोंसले बना पाएंगे। ये देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरत नजर आ रही है और प्रकृति को बचाने के लिए ये एक अच्छी पहल भी है। और अंतिम अपडेट देखिए, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने ऋण योजनाओं की ब्याज दरों को घटाया, ग्राहकों को राहत मिली है इससे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की तरफ से लोन रेटों में कटौती की गई है। 0.25% तक की कटौती की गई है। अभी नए इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की गाड़ियों के लिए सस्ता ईंधन बनाने के लिए सरकार पेट्रोल में क्या मिलाने की प्लानिंग बना रही है, जिसको कई जगहों पर शुरू भी कर दिया गया है। पेट्रोल में क्या मिलाकर सरकार ईंधन को सस्ता करने की प्लानिंग में है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।